क्या हाल है मेरे भाई बहन, नमस्कार। तो यहाँ हम समाधान सीरीज का छठा लेसन आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। और इसमें क्वेश्चन देखिए, बिहार दरोगा में पूछा गया था, नेफा क्या है, NEFA क्या है। देखिए, ये जो समाधान सीरीज ला रहे हैं, इसके हम प्रयास क्या करें इसके माध्यम से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, और साथ ही क्या है कि उस प्रीवियस ईयर टॉपिक से जो जो प्रश्न बन सकते हैं उसको आपको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप चीजों को समझ सके और उसी अनुसार अपना तैयारी कर सके। जैसे बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर से कैसे तैयारी किया जाता है पता ही नहीं चलता, तो वही हमारा उद्देश्य क्या है कि आप सीखिए कैसे तैयारी किया जाता है। तो देखिए, आपको वीडियो बनाने से पहले क्या होता है, एक दिन पहले ही 10 सिलेक्शन रूट टेलीग्राम चैनल पर उसका क्यूज के फॉर्म में डाल दिया जाता है, और उसके बाद अगला दिन उसका वीडियो बनाया जाता है। तो जाकर के आप भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर खाली आपको नेफा के बारे में पता नहीं होना चाहिए। बच्चा करते क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसको पढ़ करके आगे निकल जाते हैं, जबकि उससे रिलेटेड टॉपिक को इंटरलिंक नहीं करते हैं। इस कारण से क्या होता है, उनका तैयारी बेहतर नहीं हो पाता। तो देखिए, यहाँ पर कम से कम क्या क्या आपको पता होना चाहिए। एक, आपको नेफा पता होना चाहिए कि NEFA का मतलब क्या होता है, पेप्सू का मतलब क्या होता है, एक क्या आपको रोडेशिया का मतलब क्या होता है, और उसमें क्या है पूछता है उत्तरी रोडेशिया किसका पुराना नाम है, दक्षिणी रोडेशिया किसका पुराना नाम है, फिर कि फारस किसका पुराना नाम है, फार्मोसा किसका पुराना नाम है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं नेफा को। देखिए, ये क्या हो गया, भारत हो गया। देखिए क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर मैप का आपको जानकारी होना चाहिए। एटलस देखा कैसे जाता है, ऊपर में होता है उत्तर होता है, और नीचे में होता है दक्षिण होता है। इस साइड में चलिए तो क्या होता है, पूरब होता है, और इस साइड में चलिए तो क्या होता है, पश्चिम होता है। तो उत्तर को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ बोलते हैं, और दक्षिण को बोलते हैं साउथ बोलते हैं, पूरब को ईस्ट बोलते हैं, और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। अब देखिए, अगर इस डायरेक्शन में कहीं आपको जाना हो, कहीं भी, इस एरिया को बोलते हैं उत्तर पूरब या पूरब उत्तर पढ़िए। तो चाहे तो उत्तर पूरब पढ़िए, चाहे पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर पढ़िए। इसी को अंग्रेजी में पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किधर पढ़ना होगा, तो उत्तर पश्चिम पढ़ेंगे, या नॉर्थ वेस्ट पढ़ेंगे, या पश्चिम उत्तर पढ़ेंगे। मतलब दोनों में से इसको या किसी को पढ़िए, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण पढ़ेंगे, पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब पढ़ेंगे। अब समझिए क्या है कि अगर हम इस तरह से करते हैं, अगर हमको इधर जाना होगा तो लग रहा है कि हम इधर जा रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, या उत्तर पूर्व बोलते हैं, या इसी को पूर्वोत्तर बोला जाता है। तो ये जो आपका एरिया है, ये वाला जो हमारा एरिया है, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पर 7 गो आपका क्या है, स्टेट है। 7 गो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम हो गया। लेकिन समझिए क्या है कि पहले इस तरह से था। ये वाला जो यहाँ पर जो ये दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट दिखा रहे हैं पूरा, ये पूरा को कहते थे क्या, नेफा। क्या NEFA कहा जाता था। आज के टाइम में अरुणाचल प्रदेश के पार्ट हो गया, आसाम का पार्ट हो गया। एन का मतलब क्या होता, नॉर्थ ईस्ट। एफ का मतलब होता फ्रंटियर, ए का मतलब होता एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ऑप्शन में आपको हमेशा क्या होता, नॉर्दर्न रहेगा, ईस्टर्न रहेगा। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो देखिए, ये अब क्या हो गया, यही वाला एरिया। अब इसको बांट करके कुछ अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया है, और कुछ क्या उसका एरिया चला गया कहाँ पर, आसाम में चला गया। 1972 तक इसको नेफा कहा जाता था, 1972 के पहले तक। 1972 में क्या है कि इसको भारत में बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यही है नेफा का कहानी। तो इसका होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। हालांकि जो अरुणाचल प्रदेश को, यही वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर चाइना क्लेम करता है, ये बोलता है कि हमारा है। हालांकि देखिए, मैक मोहन रेखा खींचा गया है, यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, इधर चीन है, इधर तिब्बत था। तिब्बत अब भारत में ब्रिटेन शासन कर रहा था। तो ब्रिटेन जब शासन कर रहा था तो उस समय भारत को ब्रिटिश भारत बोलते हैं। ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच शिमला सम्मेलन हुआ था, और उसमें क्या है, मैक मोहन रेखा ड्रा किया गया था, और उसके तहत यह माना गया था कि नहीं, जो ये अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट है, भारत का है। लेकिन जब तिब्बत पर चाइना ने आक्रमण करके उसको अपने अंडर में ले लिया, उसके बाद चाइना इस मैक मोहन रेखा को मानता ही नहीं। तो मैक मोहन रेखा भारत चीन के बीच है, ठीक ना। और ये क्या बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, और यहाँ खासकर तवांग वाले एरिया पर वो बोलता है कि हमारा क्या है, जा होना चाहिए, मतलब हमारा क्या हक है। तो ये वर्तमान में क्या है कि भारत इस पर क्या है, कंट्रोल किए हुए है ना। अब भारत का है ही, कंट्रोल किया गया, भारत का ये कहीं। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इसको आप इतना याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे पूर्वोत्तर जो राज्य है, यही क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश ही है, ठीक ना। और यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे प्रथम सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय की बात करते हैं तो जापान में होता है पूरा दुनिया में, इसलिए उसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन।
सूर्योदय का देश बोलते हैं जापान को, सूर्योदय का देश बोलते हैं जापान को, लेकिन भारत में सूर्योदय का देश किसे बोलते हैं? आपको अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक ना। तो इतना कम से कम आप याद रखिए, बाकी और बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करते हैं तो क्या होता है इसका? ईटानगर क्या है इसका राजधानी है, ठीक है, आइए आ गया। अब देखिए अरुणाचल मतलब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन ही बनेगा कि नहीं, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधे। आइए यहाँ पर देखिए, बोलिए नेफा क्या हो जाएगा, बोलिए। नॉर्दर्न ईस्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब आते हैं पेप्सू का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है पेप्सू, पेप्सू क्या होता है देखिए समझिए। भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ। भारत क्या हुआ? 1947 में क्या हुआ? विभाजन हुआ। ई एरिया में क्या था? पंजाब था। क्या था? पंजाब था। एरिया में क्या था आपका? पंजाब था। ये पूरा एरिया क्या था आपका? पंजाब था। मतलब राजस्थान के ऊपर वाला एरिया पूरा क्या था? पंजाब था। लेकिन रुकिएगा, पंजाब था। हुआ क्या ना, इधर में बन गया हमारा पाकिस्तान बन गया, आई साइड बन गया भी पाकिस्तान, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान बोल दिए। आई पाकिस्तान जो है बना उसको बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। हालांकि देखिए वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान नामक कोई देश नहीं है, यहाँ पर एक नया देश बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो समझिए क्या हुआ कि पंजाब का अधिकतर हिस्सा कहाँ चला गया? आपको चला गया पाकिस्तान में चला गया। तो हमारे यहाँ क्या कि पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान मतलब पंजाब का बोल सकते हैं, सॉरी पंजाब का बोल सकते हैं। पंजाब जो था, पंजाब का जो विभाजन हुआ तो इधर वाला हिस्सा चला गया पश्चिम वाला पंजाब कहाँ पर आपका चला गया पाकिस्तान में। अच्छा पूरा वाला पंजाब कहाँ रह गया? आपका भारत में रह गया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पंजाब था और क्या बोले पटियाला था। पंजाब पटियाला और 8 गो पहले देसी रियासत था। देसी रियासत मतलब क्या है कि यहाँ के अलग राजा, यहाँ के अलग राजा, यहाँ के अलग राजा, ये सब मिला करके बनाया गया क्या? पेप्सू बनाया गया। क्या बनाया गया? पेप्सू बनाया गया। मतलब क्या हो गया? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या बनाया गया? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बनाया गया और इसको पेप्सू नाम दिया गया। हालांकि वर्तमान में इसका विघटन कर दिया गया है और यहाँ से क्या है कई सारा राज्य का निर्माण हो गया। इसके देखिए क्या आपको दिखाई देगा यहाँ पर, देखिए देखिए पहले क्या था? ये पेप्सू था। फिर आगे के समय देखिए हुआ वर्तमान में क्या ऐसा कुछ हिस्सा से हिमाचल प्रदेश निकल गया है, कुछ क्या पंजाब और कुछ क्या निकल गया? आपका हरियाणा निकल गया है। तो वर्तमान में बोल सकते हैं हमारे यहाँ पेप्सू नहीं है, ये क्या है आपको? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और क्या और हरियाणा हो गया। लेकिन कई बार क्या है आपसे फुल फॉर्म पूछ देता है कि पेप्सू का फुल फॉर्म क्या होगा। हालांकि देखिए ज्यादातर नेफा का ही फुल फॉर्म पूछता है, एनईएफए का ही फुल फॉर्म पूछता है। आपका ये आपका पेप्सू फेप्सू का नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी चूंकि वो तैयार है एकदम हमेशा रहना है, आप थोड़ा सा याद करने में क्या ज्यादा कुछ जाता तो है नहीं, चलिए याद कर लीजिएगा। अब आगे आइए, फिर समझना क्या है। रोडेशिया की बात करते हैं। रोडेशिया देखिए, रोडेशिया का ये आपकी अब देखिए सबसे पहले भारत देखिए। अब भारत के बगल में क्या हो गया? ये आपका हो गया आपका अफ्रीका हो गया। तो अफ्रीका में ही क्या था कि देखिए इस ये भी एरिया पर देखिए इंग्लैंड यहाँ से यूरोप से यूरोप निकला, यूरोप पूरा दुनिया पर कब्जा कर लिया था। इंग्लैंड हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है, इस एरिया पर भी कब्जा कर लेता था। तो यहीं पर क्या है अफ्रीका में ही क्या है यहाँ पर आपका रोडेशिया क्या था? रेडोसिया था। दिखाई दे रहा है देवल, ये देखिए ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका में यहाँ पर ये पूरा एरिया को बोलते थे कुछ रोडेशिया कहा जाता, रोडेशिया क्या? रोडेशिया कहा जाता था, रोडेशिया, रोडेशिया। और इसके ऊपर में जो है, ऊपर में तो देखिए ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। तो उत्तर वाला को बोल दिए उत्तर रोडेशिया और नीचे वाला को बोल दिए दक्षिण रोडेशिया। तो शुरुआत में रोडेशिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि दो भागों में बट गया। तो उत्तर वाला को उत्तर रोडेशिया बोल दिए और दक्षिण वाला को दक्षिण रोडेशिया बोल दिए। हालांकि वर्तमान में रोडेशिया नामक यहाँ पर कोई देश नहीं है। उसके जगह पर क्या हो गया कि यहाँ से बन गया जाम्बिया। क्या बन गया? जाम्बिया। जो आपका नीचे वाला दक्षिण रोडेशिया है, ये बन गया कौन? जिम्बाब्वे। कौन बन गया? जिम्बाब्वे बन गया। अब जानते हैं उत्तर रोडेशिया तो कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बिहार दुर्गा में देखिएगा एक दो बार क्वेश्चन पूछ ले है कि आपका दक्षिण रोडेशिया किसका पुराना नाम है? तो किसका? जिम्बाब्वे का है। अब याद करना बड़ा आसान है। देखिए जाम्बिया जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे, ठीक ना। अच्छा जाम्बिया जिम्बाब्वे में कौन भारी लग रहा है? जिम्बाब्वे पढ़े में भारी लग रहा है, तो जिम्बाब्वे नीचे होगा, भारी है तो नीचे हो जाएगा। तो उत्तर में हो जाएगा कुछ जाम्बिया, उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया और दक्षिणी रोडेशिया क्या हो जाएगा आपको? जिम्बाब्वे हो जाएगा। पहले जिम्बाब्वे टीम क्रिकेट भी खेलती थी, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान भी होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ कुछ हो गया नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो गया। पेप्सू क्या हो गया? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन हो गया। फिर क्या बोले? रोडेशिया, रोडेशिया उत्तर रोडेशिया जाम्बिया को बोल दिए, दक्षिण रोडेशिया जिम्बाब्वे को बोल दिए। फिर आगे बढ़िएगा, फिर अभी आगे बढ़ना मैप में ही आते हैं। देखिए अगला क्या समझना है, एक समझना फारस, एक समझना फरमोसा। फारस और फरमोसा क्या समझना? दो तीर, एक समझना है फारस, एक समझना है क्या? फार्मोसा। फार्मोसा, फार्मोसा देखिए
यहाँ पर भारत के बगल में देखिए क्या है, आपको पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में क्या है, अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के बगल में ई वाला जो इलाका दिखाई दे रहा है, ई वाला इलाका दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, ईरान है। क्या है, ईरान है। तो यही ईरान जो देश है, इसी ईरान के अगल बगल क्षेत्र को पहले आपको फारस कहा जाता था, ठीक ना। आपने पारसी का नाम सुना होगा। पारसी धर्म का उदय यहीं से हुआ। पारसियों द्वारा नौरोज नामक त्योहार मनाया जाता है। जैसे आप देखिए, पारसी धर्म के बारे में क्या कहा जाता है ना, कि पारसी के ऊपर जब क्या हुआ कि हाँ, इस एरिया से मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, कहाँ से, सऊदी अरब से। और उसके बाद क्या, ये पूरा दुनिया पर कब्जा करने का प्रयास किया। इसी क्रम में यहाँ गए, तो इनके ऊपर जब ज्यादा जुल्म होने लगा, तो भाग कर कहाँ गए, इंडिया आ गए। पारसी लोग कहाँ है, इंडिया है। तो इंडिया है, तो इंडिया में शरण लेने के लिए यहाँ के राजा के साथ, राजा के पास गए, और अपना मतलब बोल सकते हैं कि शरणार्थी के रूप में शरण मांगे। तो यहाँ का राजा क्या किया, एक कटोरा दूध भेजा भरल। बोला कि हमारे यहाँ ऑलरेडी कटोरा भर, कटोरा दूध भेजने का मतलब ही था कि कटोरा भरा हुआ है, यहाँ पर किसी का जगह अब नहीं है। तो उसके बाद इसमें एक समझदार आदमी था पारसी में, वो क्या किया, उसमें चीनी डाल दिया। अब बोला कि राजा के पास भेजा। मतलब उसका प्रतीक यह था कि आपके यहाँ भले जगह पूरा फुल है, लेकिन हम आएंगे तो आपको हमको आने से कुछ दिक्कत नहीं होगा। हम आपके साथ ऐसे घुल मिल जाएंगे कि पता नहीं चले कि हम कहीं दूसरा के हैं, दूसरा जगह के हैं। देखिएगा, आप कभी नहीं सुनते, हिंदू मुस्लिम के समय रहे टेंशन हो जाता है, लेकिन कभी पारसी हिंदू के बीच टेंशन होते हुए नहीं देखिएगा। यहाँ तक कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे आप बोमन ईरानी का नाम सुनोगे, रतन टाटा का नाम सुनोगे, ये सब क्या है, पारसी हैं। पारसी की जनसंख्या छोटा है, लेकिन इकोनॉमिक रूप से बहुत ही क्या होते हैं, बेल होते हैं। मतलब इकोनॉमिक रूप से बहुत ही क्या होते हैं, आगे होते हैं। सब चीज मूधम में या जो भी शिक्षा वगैरह में बहुत ही क्या होते हैं, आगे होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पारसियों का जनसंख्या बहुत घट रहा है, तो एक जियो पारसी अभियान शुरू किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जियो पारसी अभियान किसके लिए शुरू किया गया। पारसियों की जो जनसंख्या घट रहा है उसको बढ़ाने के लिए। जैसे एक होता है यहूदी, इजराइल में कुछ है यहूदी है, वो भी बहुत ब्रिलियंट होते हैं। जैसे आइंस्टीन वगैरह की बात करते हैं, वो लोग यहूदी हैं, ठीक ना, यहूदी थे। और हमारे यहाँ क्या बोले, पारसी हैं। तो समझिए क्या, ईरान का ही पूरा नाम क्या था, फारस था। और यहाँ पर आप सुनते हो कि फारस की खाड़ी है, और यहाँ पर हार्मुज जल संधि है, जो फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो उसको हम कभी बताएंगे बाद में। फिलहाल समझिए कि ईरान का पुराना नाम क्या हो गया आपका, फारस। क्या हो गया, फारस हो गया। फारस, यहाँ पर फारसी भाषा भी मतलब यहाँ शुरुआत हुआ है। और प्लस क्या कि पारसियों द्वारा नौरोज, क्या बोले, नौरोज त्योहार भी मनाया जाता है। आपने एक सुना होगा दादा भाई नौरोजी के नाम, दादा भाई नौरोजी के नाम भारतीय इतिहास में। तो दादा भाई नौरोजी क्या थे, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी क्या थे, एक फारसी थे। तो मतलब क्या, ईरान का पूरा नाम फारस हो गया। पारस से जो लोग हैं उसको बोल दिए, कुछ धर्म को बोल दिए फारसी बोल दिए, या उसको मानने वाला लोग को बोल दिए पारसी, ठीक ना। और उसी से आया फारसी भाषा आ गया, ठीक ना। फारस बोलते हैं ईरान को। देखिए, एक है यहाँ पर, देखिए कि चीन है। क्या हो गया आपका, चीन है, चीन। और चीन के नीचे वाला हिस्सा क्या है, ताइवान। क्या हो गया आपका, ताइवान है, ताइवान। तो सुनिए, चीन और ताइवान पहले क्या था, एक ही देश था, लेकिन वर्तमान में क्या है कि ताइवान क्या है, अलग देश के रूप में स्थापित हो गया। हालांकि चाइना बोलता है कि हमारा पार्ट है, आज न कल तुमको लेंगे। और ये कभी ना कभी आक्रमण करेगा, कन्फर्म है कि कभी ना कभी आक्रमण करेगा ही करेगा, ठीक है ना। ताइवान क्या है, चीन का ही पार्ट माना जाता है। भारत भी इस बात को मानता है कि ताइवान चीन का ही क्या है, पार्ट है। क्योंकि देखिए, ये मानता है वन चाइना पॉलिसी, कि चाइना क्या है, एक ही को है। देखिए हुआ क्या था ना, कि दो भाई था, समझिए कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ दो भाई था, दोनों लड़ गया, एगो यहाँ भाग गया, तो यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गया। अब मेन जो चाइना है, यहाँ पर समाजवादी सरकार की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यहाँ पर स्थापना हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है। ताइवान का ही पूरा नाम क्या है, फॉर्मोसा। आपने सुना होगा इतिहास में, भारतीय इतिहास में, कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु यहीं पे ताइवान या फॉर्मोसा द्वीप में हो गया था, एक विमान दुर्घटना में। फॉर्मोसा द्वीप या ताइवान द्वीप पर एक प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु हो गया था। तो यही है। देखिए, बिल्कुल फारस और फॉर्मोसा एक जैसा सिमिलर तरह के लग रहा है। तो नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन पूछेगा कि फारस किसका पुराना नाम है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। क्या कि ईरान 3 लेटर का है, ईरान। फारस 3 लेटर का। ताइवान 4 लेटर का, फॉर्मोसा 4 लेटर का। ईरान 3 लेटर का, फारस 3 लेटर का। ताइवान 4 लेटर का, फॉर्मोसा क्या हो गया आपको, 4 लेटर का। तो इसको आपको याद ऐसे करना था, ठीक है ना। अब देखिए, ताइवान वगैरह की बात करें, सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के मामले में ताइवान क्या है, आपको बहुत ही ज्यादा आगे है। क्या क्या आपको बताएं दोस्त, यहाँ पर आते हैं। यहाँ नेफा को बोले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ नॉर्दर्न ईस्टर्न नहीं होगा, खाली नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। पेप्सी को बोले कुछ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बोल दिए। रोडेशिया में क्या बोले, उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया का पुराना नाम है, और दक्षिण रोडेशिया आपका जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। यही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। फारस ईरान का पुराना नाम है, जबकि फॉर्मोसा आपका ताइवान का पुराना नाम है। तो इतना
मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको कम से कम पता होना चाहिए था। बाकी जानते हैं कि आपको बहुत सारा चीज का पुराना नाम नया नाम बहुत सारा चेंज होता है। मुगल सराय का भी नाम चेंज कर दिया गया है ना। ऐसा कई सारा स्थान का नाम चेंज किया जा रहा है, तो ये सब करेंट अफेयर में है, वो सब सब चेंज किया जाता है तब पूछा जाता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन है कि बहुत लंबा समय से पूछा जाता है, तो मतलब इतना कम से कम पता होना चाहिए था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको जरूर बेनिफिट होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।